सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय बिजनेस से संबंधित है कि आप व्यापार करने जा रहे हैं और व्यापार में सफल होने के आपके योग भी है या नहीं है, या फिर आप अपने इस बिजनेस में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज बिजनेस से संबंधित आप सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसी से संबंधित आज का ये चर्चा का विषय है। अधिक विलंब न करते हुए हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। जन्म पत्रिका में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार जो है कौन कौन से सूत्र लागू होते हैं। यदि हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सप्तम स्थान, सातवां स्थान व्यापार का कारक माना गया है। यहाँ पे ये सातवां स्थान ही व्यापार से संबंधित हमें दिशा निर्देश देता है। इसके अलावा जन्म पत्रिका का लग्न स्थान से दूसरा स्थान, जिसको हम धन भाव के नाम से जानते हैं, धन किस जगह से आएगा तो ये हमारा दूसरा स्थान बताता है। इसके अलावा जन्म पत्रिका का 11वां स्थान जो लाभ स्थान कहलाता है, इनकम का साधन कहलाता है। तो सोर्स ऑफ इनकम जो यदि हम चर्चा करते हैं, लाभ जो व्यापार करने जा रहे हैं उसमें हमें व्यापार में लाभ होगा या नहीं होगा, ये सारी जानकारी अधिकतर 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं जन्म पत्रिका के। यदि आपने इनका अध्ययन कर लिया तो आप आराम से बता सकते हैं कि बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं होंगे। कोई भी आपके सामने आए बड़ी ईजी में बता सकते हैं। और यदि हम व्यापार की बात करते हैं, ग्रह की बात करते हैं, तो ग्रह ये बुध ग्रह माना गया है। बुध ग्रह व्यापार का कारक माना गया है। बुध यदि कमज़ोर है तो व्यापार थोड़ा कमजोर गति से चलेगा। तो अब हम सबसे पहले 7वें स्थान की बात करते हैं। 7वां स्थान जन्म पत्रिका का, यदि जन्म पत्रिका में यानी कि जन्म कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी कोई भी हो सकता है, तो सप्तम स्थान का स्वामी यानी 7 लॉर्ड 7th में ही स्थित हो, या फिर सप्तम भाव पर सप्तम भाव के स्वामी की, ये जो सप्तमेश बोलूँगा मैं, सप्तम भाव का जो स्वामी है उसको हम सप्तमेश बोलते हैं। तो जन्म पत्रिका में सबसे पहली कंडीशन ये है कि सप्तम यानी कि सप्तमेश सप्तम स्थान पर ही स्थित हो, या फिर सप्तम भाव पर उसकी किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध हो, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकता है और उसको अपार सफलता मिलने के चांस है। अब दूसरी बात करते हैं, जन्म पत्रिका का अन्य शत्रु है जो है वो सूत्र यह है कि सप्तम भाव का स्वामी स्वग्रही या उच्च राशि में होकर शुभ स्थान, जन्म पत्रिका के शुभ स्थान केंद्र और त्रिकोण माने गए हैं। तो जन्म पत्रिका का 7वां स्थान का स्वामी या तो खुद की राशि का स्वामी ग्रह हो या फिर उच्च का हो और फिर उसमें केंद्र या फिर त्रिकोण स्थान पर स्थित हो, तो ऐसे में यह योग प्रबल राजयोग के साथ आपका बिजनेस में ज़बरदस्त सफलता दिलाने का योग बैठता है। अब आप बात करते हैं जन्म पत्रिका के लग्न लाभेश भाव। जन्म पत्रिका लाभेश जो भाव है, लाभ का स्थान जो है वो हम जन्म पत्रिका में 11वें स्थान से देखते हैं। तो यदि आप व्यापार करने जा रहे हैं, 7वां स्थान देख लिया, अब 11वां स्थान इनकम के बारे में बताता है, आयश और लाभ होगा या नहीं होगा इसके बारे में बताता है। तो सूत्र यह है कि पाराशर ऋषि के अनुसार लाभेश यानी कि 11वें भाव का स्वामी लाभ स्थान में ही स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में सफल होता है। नंबर 3, यदि जन्म पत्रिका यानी कि जन्म पत्रिका के लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि हो, या तो लाभ स्थान का स्वामी यानी 11वें स्थान का स्वामी या तो खुद वहीं पर स्थित हो 11वें स्थान पर, या फिर कहीं पर भी बैठा हो और 11वें स्थान पर उसकी दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे में व्यापारी सफल हो सकता है। अब नेक्स्ट है 5वां सूत्र, यदि लाभेश यानी कि 11वें स्थान का स्वामी और 10वें स्थान का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन हो, इसको हम राशि परिवर्तन बोलते हैं। जैसे 10वें स्थान का स्वामी 11वें स्थान पर
यानी कि कर्म स्थान 10वां होता है और लाभ का स्थान 11वां। तो 10वें स्थान का स्वामी 11वें में स्थित हो या फिर 11वें स्थान का स्वामी 10वें स्थान पर तो ऐसे में राशि परिवर्तन हो तो ऐसे में ऐसा व्यापारी बहुत सफल हो सकता है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। यदि धनेश जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान धन स्थान कहलाता है और 11वां स्थान लाभ स्थान कहलाता है, तो जन्म पत्रिका का दूसरे स्थान का स्वामी और 11वें स्थान का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन हो या फिर दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे में या फिर अपनी खुद की राशि में होना जरूरी है। यदि साथ ही सप्तमेश है यानी सप्तम स्थान का स्वामी भी मित्र राशि में स्थित हो। दृष्टि संबंधी बताता हूँ। सप्तम स्थान की दृष्टि जो स्वामी है उसका दृष्टि संबंध लाभ स्थान पर या फिर धन स्थान पर हो और साथ ही इनका राशि परिवर्तन हो या फिर अपने अपने स्थान पर स्थित हो, यानी कि लाभेश लाभ स्थान पर, धनेश धन स्थान पर, तो ऐसे में ऐसा जातक या जाति का एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। नेक्स्ट है सप्तमेश यदि मित्र राशि में शुभ स्थानों पे स्थित हो। तो शुभ स्थान मैंने बताया था जन्म पत्रिका के केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान, यदि इन पे स्थित हो और किसी भी पापी ग्रह का इनका प्रभाव नहीं हो, वक्री अवस्था में नहीं हो, तो ऐसे में हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसके बिजनेस के चांस हैं, ये व्यापार करेगा तो सफल जरूर होगा। अब व्यापार कौन सा करेगा, तो इसका सिंपल सा फंडा है कि जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान का जो भी स्वामी होगा वो स्वामी जिस हाउस में स्थित होगा उसी से संबंधित व्यापार करे तो फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जन्म पत्रिका का वृश्चिक लग्न की हम बात करते हैं, तो वृश्चिक लग्न के अनुसार दूसरे स्थान पर धनु राशि आती है, तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। यदि यह गुरु 5वें स्थान पर स्थित होगा तो 5वें स्थान से संबंधित कार्य करेगा, और यदि यही गुरु 7वें यानी स्थान पर होगा 7वें संबंधित बिजनेस करेगा तो फायदा होगा, या फिर 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान पर यदि गुरु स्थित होगा तो 9th हाउस से संबंधित व्यापार करेगा तो उसको ज़बरदस्त फायदा होगा। ये सूत्र है। अब हम बात करते हैं ग्रह के संबंध में। तो बुध ग्रह, मैंने जैसा कहा कि बुध ग्रह व्यापार का कारक माना जाता है, तो बुध ग्रह जन्म पत्रिका में धन स्थान, लाभ स्थान या सप्तम स्थान स्वग्रही हो। अब स्वग्रही जो है बुध ग्रह 2 राशियों का स्वामित्व लेकर बैठा हुआ है, एक तो है मिथुन और एक कन्या। तो यह बुध ग्रह या तो मिथुन राशि में या कन्या राशि में स्थित हो या फिर उच्च का स्थित हो। उच्च है ये कन्या राशि में, उच्च का कहलाता है। शुभ स्थानों पर यानी केंद्र त्रिकोण में स्थान हो तो सफल बिजनेसमैन बन सकता है। इसके अलावा यदि बुध ग्रह शुभ स्थान केंद्र त्रिकोण राशि में हो और उस पर त्रिक भाव के स्वामी हो, यानी कि सप्तम सप्तमेश की अच्छी स्थिति हो तो ऐसे में सफल बिजनेसमैन बन सकता है। और नेक्स्ट है 11वें भाव का, यानी 11वां भाव लाभ स्थान। 11वें भाव में किसी पापी योग हो, यानी कि पाप करती स्थिति में हो, या फिर उस पर पापी ग्रहों का दृष्टि संबंध या युति हो। जैसे फॉर एग्जांपल जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर यानी कि लाभ स्थान पर यदि गुरु स्थित है और गुरु के साथ यदि यहाँ पर राहु स्थित होगा तो ये गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। जब ये गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा तो ऐसे में सफल बिजनेसमैन के कोई चांस नहीं है, वो नुकसान उठा सकता है। ऐसे में व्यक्ति नुकसान ही उठाता है। तो इस तरह से जन्म पत्रिका में व्यापारी बनने के, श्रेष्ठ व्यापार बनने अथाह धन लाभ कमाने के लिए यह सूत्र बताए। साथ ही एक सूत्र बताए कि यदि पापी ग्रह धर्म स्थान, लाभ स्थान या सप्तम स्थान पर स्थित हो या ज्योति संबंध, दृष्टि संबंध, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि व्यापार नहीं करें, और यदि व्यापार भी करना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स उपाय जरूर कर लें। इसके उपाय करने से उसको राहत मिल सकती है और व्यापार में सफल हो सकता है। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।